बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़द हेड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको HRMS में टीचर्स के डाटा को वेरीफाई करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने अपने एड्रेस बार में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का URL जो कि sedhr.punjab.gov.pk है वो लिखना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड में अपना SAS वाला यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है और ये फहरिस्त में से टीचिंग स्टाफ मुंतखब करना है। और जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप HRMS के सॉफ्टवेयर में दाखिल हो जाएंगे और आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करें और अगर आपको नज़र आए कि आपके दर्ज किए हुए कवायद दुरुस्त नहीं हैं या नामुकम्मल हैं तो मुतलका फील्ड में जाकर इस डाटा को दर्ज कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना भूल गए हैं तो क्वालिफ़िकेशन के बटन पर क्लिक करें और ये ऐड का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करें। इसके बाद अपने मुतलका कवायद का इंदराज इसमें करें। इसमें जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे तो आपकी मतलूबा क्वालिफ़िकेशन इस क्वालिफ़िकेशन वाले खाने में शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने दर्ज करदा कवायद में तब्दीली करना चाहते हैं तो मुतलका फील्ड को क्लिक करें। मिसाल के तौर पर अगर आप क्वालिफ़िकेशन में तब्दीली करना चाहते हैं तो क्वालिफ़िकेशन के बटन को दबाएं। फिर जिस फील्ड में आप तब्दीली करना चाहते हैं, जिस एंट्री में आप तब्दीली करना चाहते हैं, वहाँ पर शो डिटेल का बटन दबाएं। इसके बाद नीचे एडिट का बटन दबाएं और जो आप तब्दीली करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर BA की जगह आपने MA लिखना है, वहाँ पर MA लिखें और आगे इंग्लिश की जगह पे आप इस्लामियात लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर इस्लामियात लिख दें और इसके बाद नीचे सेव का बटन दबाएं। अपनी प्रोफाइल ठीक करने के बाद आप अपने मुतलका उस्ताज़ा के डाटा की तस्दीक करने के लिए बाएं जानिब डाटा वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपना और अपने स्कूल के तमाम उस्ताज़ा का डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस्ताज़ा के डाटा की तस्दीक के लिए अगर आप हिदायतनामा डाउनलोड करना चाहते हैं तो दाएं जानिब ये सबसे ऊपर हाउ टू वैलिडेट द डाटा पर क्लिक करें। आपके सामने एक मुकम्मल हिदायतनामा शो हो जाएगा। आप इसको सेव कर सकते हैं। इस हिदायतनामे के ज़रिए आप तमाम मालूमात किसी भी टीचर का डाटा तस्दीक करने के लिए देख सकते हैं। मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। टीचर्स के डाटा की तस्दीक करने के लिए मुतलका टीचर के नाम के सामने दाएं तरफ वेरीफाई का लिंक दिया गया है। जब आप इसको दबाएंगे तो आपके सामने उस मुतलका टीचर का ICP चार्ट खुल जाएगा जिसमें तमाम मैंडेटरी फील्ड्स जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, सर्विस पर्टिकुलर ऑफ स्पाउस, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और आखिर में सर्विसेज का खाना है, उनके सामने वेरीफाई का चेक बॉक्स दिया गया है। मुतलका टीचर के तमाम ज़रूरी कवायद की तस्दीक करें कि ये डाटा दुरुस्त है या नहीं। अगर तो ये दुरुस्त है तो हर चेक बॉक्स के सामने वेरीफाई का बटन दिया गया है, उसको क्लिक करें। और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो उस टीचर के नाम के अगेंस्ट एक यूनिक ID है,
उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस मुतलका टीचर की प्रोफाइल नज़र आना शुरू हो जाएगी। जिस फील्ड में आप तब्दीली करना चाहते हैं उस फील्ड पर क्लिक करें और उसमें तब्दीली करके आप उसको सेव का बटन दबा दें। तब्दीली करने का तरीका आपको इस वीडियो में पहले ही बताया। जब आप तब्दीली कर लें तो उसके बाद दोबारा वेरीफाई का बटन दबाएं और इसके आईसीपी चार्ट में तमाम वेरीफाई के चेक बॉक्सेस को चेक कर दें। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप किसी भी चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि यू हैव टू चेक ऑल द चेक बॉक्सेस। इसके बाद आप तमाम चेक बॉक्सेस को क्लिक करें और आखिर में सबमिट का बटन दबाएं। जैसे ही आप ये सबमिट का बटन दबाएंगे तो उस मुतलका टीचर का डाटा वेरीफाई से वेरीफाइड में तब्दील हो। जब उस टीचर का स्टेटस वेरीफाई से वेरीफाइड में तब्दील हो जाएगा तो आप जब इसके दोबारा यूनिक आईडी को दबाएंगे तो फिर आपको इसकी प्रोफाइल नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में दिखाया गया कि ये वेरीफाइड इसके ऊपर लिखा। मज़ीद जिन असातिज़ा के डाटा का स्टेटस पार्शल या पेंडिंग है उसके लिए बाएं जानब दिए गए पार्शल पेंडिंग डाटा के लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको उन तमाम असातिज़ा का डाटा जिनका स्टेटस पार्शल या पेंडिंग है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। इन असातिज़ा के लिए दिए गए फीडबैक के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में सेलेक्ट रीज़न के खाने में जो वजूहात की फहरिस्त नज़र आएगी उनमें से वो वजह मुंतखब करें जिसकी वजह से वो टीचर अपना डाटा मुकम्मल नहीं कर सका। मिसाल के तौर पर अगर वो पासवर्ड का इशू आए तो पासवर्ड के इशू को क्लिक करें और नीचे रिमार्क्स में अपने कीमती राय से हमें आगाह करें। और अगर फहरिस्त में से आपको वो वजह ना मिले जिसकी वजह से टीचर को डाटा मुकम्मल करने में दुश्वारी हुई हो तो सेलेक्ट रीज़न में अदर्स को क्लिक करें और रीज़न में वो वजह लिख दें जो भी उस टीचर को डाटा एंट्री करने में मुश्किल पेश आई हो वो वाली वजह लिखें और उसके बाद रिमार्क्स में अपनी कीमती राय लिख दें। फहरिस्त में से वजह को मुंतखब करें और रिमार्क्स में अपनी कोई भी राय लिख दें। मसलन मैं अभी ये टेस्टिंग लिख रहा हूँ। इसके बाद सबमिट का बटन दबाएं। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो उसके बाद उसके फीडबैक वाले खाने में वो वजह आ जाएगी जो आपने मुंतखब की होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद